लीग की और पीपल्स पार्टी की बात मैं इकट्ठी करूंगा। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इकट्ठी करना चाहूंगा, उसकी वजह है। पहली बात तो यह है कि नून लीग और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर उसको देखा है हमने, जो कि इस किताबचे के अंदर मौजूद है। हमने वो चीज नहीं देखी जो इस किताबचे के अंदर मौजूद नहीं है। अगर नून लीग की मैं बात करूं तो नून लीग का जो साल 2018 का मंशूर था, उसके प्रियम्बल में जनाब नवाज शरीफ साहब का एक पैगाम लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम वोट को इज्जत दो जो है उस बयानिए को आगे लेकर जाएंगे। ये उनके प्रियम्बल में 2018 के मामले में लिखा हुआ है। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो 2018 में मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती थी। जो इन दोनों मंशूरों के अंदर चीज मौजूद नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है वो इसलिए है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस का बैलेंस नहीं है। और तमाम मसाइल, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, आपकी खजाना की पॉलिसी हो, फाइनेंस पॉलिसी हो, आपका बैरून मुमालिक से ताल्लुकात हो, ये तमाम मामलात सिर्फ इस एक मामले के ऊपर जुड़े हुए हैं कि आपके मुल्क के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। उन दो इस बारे में, इस सब्जेक्ट के ऊपर दोनों जमातों ने कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, गोलमोल बातें लिखी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हम पार्लियामेंट को मजबूत बनाएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह की गोलमोल बात की हुई है, कोई टू दी पॉइंट बात नहीं की हुई। मुझे लगता है कि मंशूर लिखते हुए दोनों जमातों के जो लोग थे वो या तो डर का शिकार थे या उनको कोई हिदायतनामा आया था पार्टी क़यादत की तरफ से कि इन मौजूआत को आपने टच नहीं करना, और अगर आप टच करेंगे तो मसला होगा। मुझे तो ये लग रहा है, मैं नहीं समझता जो मंशूर लिखने वाले हैं उनको इन चीजों का नहीं पता। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है ना, जो क्राइसिस, जिस क्राइसिस को अलीना आप रोजाना बैठ के डिस्कस करती हैं, उसकी मुख्तलिफ जेहतों को, वो वही है जो मैंने आपको डिस्कस किया। लेकिन एजाज, सिविल मिलिट्री रिलेशंस को किस तरह से मंशूर में डिफाइन किया जाता है, या उससे मुतालिक क्या वादा या क्या दावा किया जाता? क्योंकि ये तो आइन में है कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रह के काम करना है। देखिए इसके ऊपर बात यह है कि ये इस मामले के ऊपर दोनों जमातों के कायदीन मुख्तलिफ औकात पर बात कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून भी बात कर चुकी है और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी बात कर चुके हैं। और क्या रहे हैं, ये कहते रहे हैं मुख्तलिफ औकात पे, इनके बयानात उठाकर देख लें कि जी मुल्क में मसला है, और मुल्क में जो मसला है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मसला है, सिविलियन सुप्रीमेसी का मसला है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का मसला है, और हमें सबको मिल बैठना चाहिए। हम सबको, जिस तरह डेस्मंड टूटू का एक कमीशन बना था जनूबी अफ्रीका में, उस तरह का एक कमीशन, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का कमीशन बनाना चाहिए। ये बातें करते रहे, ये दोनों बातें करते रहे, लेकिन हमें वो कमिटमेंट जो इनके मंशूर में नजर आनी चाहिए थी वो नहीं नजर आई। और मुझे लगता है कि ये जो कमिटमेंट ना देना, ये नहीं कि इनको इन बातों का पता नहीं है, इनको बिल्कुल पता है, लेकिन आई डोंट नो कि इन्होंने ये क्यों नहीं इसको किया। एक दूसरी बात भी बड़ी है। दूसरी बात ये है कि मेरी ज्यादा दिलचस्पी थी कि दोनों जमातों ने जो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए पाकिस्तान के जो नेबर्स के साथ जो ताल्लुकात हैं बड़े कलीदी हैं, उनके बारे में क्या मौकफ इख्तियार किया है। अगर आप मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तरफ जाएं तो बड़ा दिलचस्प लाइन लिखी हुई है। उन्होंने कहा जी हम भारत के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन जो 5 अगस्त के 2019 के इकदामात हैं वो उनको रिवर्स किया जाए, इस तरह की बात लिखी हुई है। अच्छा, अब ये बड़ा टिपिकल किस्म की लाइन लिखी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं दी हुई। अगर आप चले जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा एक पैरा लिखा हुआ है और उसमें 1-2 अच्छी लाइन लिखी हुई है जो विच शुड बी अप्रिशिएटेड। उन्होंने कहा कि हम नई जो गवर्नमेंट है, फ्यूचरिस्टिक है उनका इस एतबार से, उन्होंने कहा जो नई गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, भारत के साथ भी मिलकर काम करना चाहते हैं, और इसके लिए वो फिजा जो है वो साजगार होनी चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की हुई है। अफगानिस्तान का भी हल्का सा जिक्र किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने अफगानिस्तान के साथ सिर्फ अमन की बात की है और तजारत को फरोग देने की बात की है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान का ईरान के साथ जो मामलात हैं उनके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि पॉइंट वाइज दोनों जमातों का जो नुक्ता नजर है वो मौजूद नहीं है। आपके मंशूर बड़े कंप्रिहेंसिव होते हैं। कंप्रिहेंसिव मंशूर जो है उनमें बताई जाती है
हैं कि आपका विजन क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो दोनों बड़ी जमातें हैं जिन्होंने मंशूर किए, ना वो इंडिया के हवाले से कोई बड़ी वाज़े पॉलिसी ले रही हैं, वाज़े तरीके से चीजें बता रही हैं, ना ईरान के हवाले से और ना अफगानिस्तान के हवाले से, और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में ये दो ब्रॉड इशूज थे जिसपे दोनों जमातों ने मुनासिब, मैं ये कहूंगा, चीजें नहीं ली। अच्छा, नून लीग को कितने स्टार्स देंगे बेनजीर, अगर आप 1 मिनट मुझे प्लीज दे दें। एजाज, पीपल्स पार्टी और नून लीग है, मैं पीपल्स पार्टी को 3 स्टार दूंगा और नून लीग को 2 स्टार दूंगा।